भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। कार्यकर्ता बंधुओं, अभी आप सब लोग अपने मन की बात लेकर के यहाँ आए। आप लोग जो बात कहने के लिए आए, आपके मन में जो व्यथा है, आपके मन में जो बात कहने की है, वो आपके शिष्टमंडल में जो जिले के मंडल के प्रतिनिधि, आपके पूर्व प्रधान, आपके युवा मोर्चे के लोग, पार्टी के दायित्व वाले लोग, और सब लोगों को 100% रूप से हमने उनकी बात को सुन लिया। जो आप कहना चाहते हो वो बात उन्होंने कही। अब ये बात को जिस जगह पहुंचनी चाहिए, आज की तारीख में आपने मुझे बताया, मैं रूटी बात में कहूँगा, आपकी इस बात को आपसे बेहतरीन शब्दों में लिखकर, उसका नोट बनाकर और उन तक पहुंचाकर, आप ये मानिए जैसे आपने वहां तक ये बात पहुंचा दी। और इसलिए आप जो बात अपनी कहना चाहते हो, क्योंकि संजय जी चुप रहे, आपके जो जितने भी नेता अंदर आए थे, मंडल अध्यक्ष, दायित्व वाले, उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से साफ तौर से अपनी अपनी बात कही। पार्टी की अपनी सीमा है, इसलिए मैं इस सब बातें जितनी मुझे कहनी चाहिए उतनी बात कह रहा हूं कि आपने जो कही है उस समय हम हमारी बात को, आपकी बात को ठीक प्रकार से लिखित रूप में वहां तक पहुंचाने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से मान के चलिए कि पार्टी के आप कार्यकर्ता हैं, अपना अपना जीवन पार्टी के लिए दिया है, और आपकी इस भावना का आदर करते हुए वहां तक पार्टी के नेतृत्व तक पहुंचे। आप मान के चलें कि आप सब नेताओं से मिल लिए हैं, हम उन नेताओं तक ये बात पहुंचाने का काम एक कार्यकर्ता के नाते हम उसमें से करेंगे। एक दूसरी बात मेरा ये कहना है कि अभी आप सारे लोग आए, अगर मेरे कार्यकर्ता न होते पार्टी के तो हम आकर के बाहर क्यों सुनते, और आप पार्टी के कार्यकर्ता नहीं होते तो पार्टी में क्यों आते, यहाँ आकर बात कहने क्यों आते। इसलिए आपका और हमारा कोई एक दिन का रिश्ता नहीं, और कोई आज भी रिश्ता नहीं है। रिश्ता तो सनातन हमेशा चलने वाला है, क्योंकि आपने पूरे मेहनत से पार्टी को खड़ा किया। मैं भी उतना ही जानता हूँ आपके पदाधिकारियों को, हम भी 40 साल 45 साल से पार्टी में काम कर रहे हैं। इसलिए आप निश्चिंत होकर जाइए। आप इतनी बात कह दीजिए कि आपको जो अपनी भावना थी आपने यहाँ रखी, उस भावनाओं को पार्टी के उच्च स्तर के ऊपर जहाँ इसको पहुँचानी है वहाँ पहुँचाने का काम हम आज की तारीख में आपसे बेहतरीन तरीके से कर देंगे। और तो हम इससे ज्यादा आपको क्या आश्वासन देंगे। अब इसमें एक ही काम करना है जी हमको जो बात आपके नेताओं ने आपकी कही है, अब इसके बाद इस बात को कहीं दोहराने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा कहना है कि आपकी बात इन्होंने बहुत बेहतर तरीके, आप जो कहना चाहते थे उतनी बात उन्होंने बता दी है। और आप अपने किसी भी नेता से पूछ लें कि उन्होंने जितना कहा, हमने तो बार बार उनसे कहा आपको और कुछ कहना हो तो कोई बात रह गई हो तो वो नहीं, ठीक है। इसलिए आप बिल्कुल आराम से जाइए, भारत माता की जय बोलते हुए आपकी बात को पहुंचाने का काम करेंगे। और आपके जो लिस्ट जारी हुई है उसमें हमारे देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र से जिस व्यक्ति को टिकट के लिए घोषणा हुई है, मैं उससे पूर्ण तरह से नाराज हूँ और पूर्ण तरह से उससे सहमत नहीं। बिल्कुल नए रूप के अंदर वो कौन से कैंडिडेट को ये उनको टिकट मिल जाएगा तो भाजपा में फायदा मिलेगा। जी हम पहला कार्यकर्ता अभी तक हमने देखा यानी मतलब आज से 40 साल पहले से देख रहे हैं पार्टी के हर कार्यकर्ता और देख रहे हैं कि कौन से है, कहाँ के हैं, कैसे हैं, तो हम क्या जाने उनको क्या है। और पार्टी अगर किसी को भेज देगी, हमारे लिए तो पार्टी अगर कोई भी भेज देगी तो हमारे कार्यकर्ता आएगी मान के चलिए। लेकिन हम जो है मतलब हम बेसा जी को नहीं जानते। बेसा जी अभी तक हमारे को सिग्नल, ठीक है, अगर टिकट लेना हो तो हमारे को दिखना तो चाहिए ना पहले, तो भाई हम यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं। अभी तक जो है अभी तक किसी कार्यकर्ता की बात में नहीं आए, तो हम क्या जानेंगे हमारा काम है।
दौसा करौली जिले से लड़ाना चाहिए। यहाँ हमारे बीच में जो दिन रात रहते हैं कार्यकर्ताओं की डिमांड है स्थानीय प्रत्याशी की, तो यहाँ स्थानीय प्रत्याशी को चुनाव लड़ाए। और अभी जैसा कांग्रेस के प्रत्याशी हरीश मीणा बाहर के रहे, अभी भी संभावना हरीश मीणा की बन रही है, 5 साल उनको जनता ढूंढती रही, तो यहाँ का स्थानीय प्रत्याशी होगा तो टक्कर देके उनको भगाएगा। विजय बैंसला जी का उपयोग पार्टी कहीं भी ले सकती है, दौसा करौली बड़ा नाम है, कहीं भी उनको भेज सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो परंपरा 50 साल से चली आ रही थी, बाहर के प्रत्याशी लड़ते थे देवली से, पिछले 10 साल से जाके टोंक जिले के स्थानीय प्रत्याशी भाजपा को मिले थे। अब दोबारा ये बाहर की परंपरा चला देंगे तो हर बार पैराशूट प्रत्याशी आएंगे, उनको साल 6 महीने कभी कभी उनके दर्शन होंगे। तो हम नहीं चाहते, बड़े नेता है पार्टी को, विजय बैंसला जी को टिकट देना चाहिए, लेकिन दौसा करौली कहीं भी जहाँ उनका उपयोग अच्छे से वहाँ देना चाहिए। या जब हम कार्यकर्ता स्थानीय प्रत्याशी मांग रहे हैं और अच्छे प्रत्याशी यहाँ पे पार्टी के पास है जो जिता हुए हैं, पटक नहीं देंगे हरीश जी को बिल्कुल, तो फिर ऐसा रोष क्यों करे भाजपा। और भाजपा को यहाँ के सर्वे पे चलना चाहिए था, कार्यकर्ताओं की डिमांड थी उसके अनुसार टिकट देना चाहिए था। हमारी यही भाजपा संगठन से, मीडिया के माध्यम से हरी प्रत्याशी नहीं चलेगा, हरी प्रत्याशी नहीं चलेगा, हरी प्रत्याशी नहीं चलेगा। देवली उनियारा बचाओ। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हरी भगाओ, हरी भगाओ, हरी भगाओ। जो देवली उनियारा से है बैठे कर दो मीडिया छोड़ा गया पूरा छोड़ा बीजेपी बीजेपी की जो देवली उनियारा से है बैठे कर दो मीडिया छोड़ा गया पूरा छोड़ा। कोई भी चुनाव कार्यकर्ताओं में जोश नहीं रहेगा, निष्क्रिय हो जाएंगे, तो ये जीतना चुनाव असंभव है। इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को सामूहिक रूप से उठाना पड़ेगा। हम मानते हैं कि इनको इनके गृह क्षेत्र में टिकट देते थे, अपने यहाँ तो 10-10 प्रत्याशी थे, किसी भी एक को उतार देते, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन भाजपा के जितने बड़े नेता आते रहे वो सब ये कहते रहे कि कमल और 36 कौम की पार्टी मानते थे, भारतीय जनता पार्टी को 36 कौम की पार्टी मानते थे। लेकिन अब कार्यकर्ताओं को ऐसा लग रहा है कि ये पार्टी पूरी जातीय तक की समझ गई है, एक जातिवादी नेता को ला करके दूसरी जगह पड़ गए जहाँ पर कोई कार्यकर्ता उचित नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कहीं त्याग नहीं है, कोई सेवा नहीं है। क्या मतलब उसको अगर टिकट देना था तो उसकी कितनी कॉन्फिडेंस जहाँ पर वो करौली से इलाका था वहाँ से टिकट देते, गंगापुर देते, दौसा देते, महुआ देते। लेकिन हमारे जो यहाँ पर पूर्व में जो प्रत्याशी रहे, जिन्होंने मेहनत की है और अच्छी सेवा दी है, उनके लिए सब तैयार थे, संगठन मजबूत था। ऐसे आदमी को लाकर के पार्टी को एक तरह से कमजोर